साथियों नमस्कार। अनंत वक्ता पॉलिटिकल ट्रैक सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज दिल्ली राजनीति की बात करते हैं। दिल्ली का बजट पेश हुआ है। दिल्ली के बजट में फ्लाईओवर और डबल डेकर बस चलाने की बात हुई है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की राजनीति किस तरफ करवट ले रही है, आज की चर्चा इस पे करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते नहीं हैं। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेंगे इस कंटेंट्स के। नीति सरोकार के बेमिसाल कंटेंट्स हम पेश करते हैं आपके लिए। बात करते हैं दिल्ली राजनीति की। विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने कहा, प्रधानमंत्री को बड़े भाई हम काम करना चाहते हैं, हमें काम करने में सहयोग करें। उनको लगता है भारतीय जनता पार्टी उनके रास्ते में रोड़ा है, तो फिर रोना क्या है। रोने की बात अब करते हैं। अरविंद केजरीवाल जिस विकास की बात करते हैं, जिस दिल्ली के मॉडल को डेवलप करने की बात करते हैं, उसकी हवा उनके खुद नेता ही निकालते हैं। कहने के लिए ये चोर, वो चोर, ऐसा चोर, वैसा चोर, सारा चोर, सारे लोग चोर, मैं ईमानदार, ये कहते हुए आए थे राजनीति में, लेकिन उनके ऊपर भी ठीक वही आरोप लगे। अच्छा, लोग कहते हैं, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि हमें फंसाया गया। अच्छी बात, यही तो विरोधी नेता भी कहते हैं कि हमें फंसाया गया। जो नेता फंसता है वो कहता है फंसाया गया। भारतीय राजनीति में किसी भी नेता, दल, सारे दल दलदल में ही हैं और एक जैसे हैं, पानी के अंदर सारे नंगे। कोई न काटने लायक, न कोई बनाने लायक, न कोई अलग रखने लायक। भारतीय राजनीति का ये दुर्भाग्य है कि जो नेता पकड़ा जाता है वो कहता है कि हमारे साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, षड्यंत्र के तहत मुझे अंदर लाया गया। जिन नेताओं को न्यायालयों द्वारा सजा मिल चुकी है वो नेता भी कहते हैं कि हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हुई है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो कोरोना है उसमें कोई दम नहीं है। उसकी हवा मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने निकाल दिया है। उसके बाद उनको ऐसा लगता है हम काम नहीं कर पा रहे हैं, इसका रोना लेके पब्लिक के बीच जाए तो हमारी इज्जत बची रहेगी। नहीं, केजरीवाल कहते हैं कि हमें भारत की सरकार काम नहीं करने दे रही है, तो फिर राजनीति में क्यों उतरे। ये तो पहले भी मालूम था, विरोधी विरोध करता है। अगर आप विरोधी भारतीय जनता पार्टी को मानते हो तो विरोध में ही वो राजनीति करेगी, जब भी करेगी। तो जब ये मालूम था तो फिर ये दावा क्यों करते हो कि दिल्ली के राज्य हमारा है, निगम भी हमें दो। तो निगम भी मिल गया है। निगम में कुछ करने की जगह अब क्या रोड़ा, अब क्या रोना कि बीजेपी कुछ नहीं करने दे रही। बीजेपी का रोना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजनीति में कुछ ऑप्शंस होते हैं, वही नेता काम कर सकता है। आज सिस्टम, व्यवस्था, सरकार और सारी चीज, खास करके जनता, दिल्ली की तो अलग राजनीति है, क्योंकि दिल्ली में 30-35 राज्यों के लोग आते हैं और यहाँ आके नमक रोटी के चक्कर में ऐसी तरह से फंसते हैं कि वो राजनीति तो अलग छोड़ दीजिए, अपने घर में जब आते हैं उसके 2 घंटे बाद सोए मिलते हैं परिवार के लोग, और जब उन्हें ड्यूटी जाना होता है उसके 2 घंटे पहले जगते हैं, क्योंकि उनका आशियाना ही सिर्फ सोने के लिए बना होता है। काम करने के लिए और सारे ऑप्शंस होते हैं। ऐसे लोग राजनीति में क्या करेंगे, उल्टा उनके साथ किसी की 2 पैसे बिजली की बिल कम हो जाए, किसी की बस यात्रा माफ कर दी जाए, तो ये उनके लिए प्लस होता है, ये वोट बैंक। लेकिन पूरे देश में अगर देखा जाए तो राजनीति से, राजनेताओं से ज्यादा सामान्य जनमानस चालाक है और वो समझबूझकर वोट दे रहा है। हालांकि स्थितियां आने वाले टाइम को लेके देखी जाए तो लगातार विकराल होती जा रही है। बहरहाल जो भी हो, अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी या देश के और सारे विकल्प जिन पे आजकल लगातार चर्चा कर रही हैं सारी पार्टियां, अब लौटते हैं मुद्दे पे। भारत के राजनीति में अरविंद केजरीवाल अनायास
मोदी को बड़ा भैया नहीं कहते। उनको लगता है कि अब हम जिन हवाओं को भर के चल रहे थे उनकी हवा निकल गई है, उसको समाज में मुंह दिखाना होगा। 3 बार रिपीट तो हो गए, लेकिन चौथी बार का संशय है। लाख कोशिश करने के बाद पंजाब जैसे राज्य में सिर्फ सरकार बन पाई है। पंजाब दिल्ली में कोई अंतर नहीं है, इस वजह से पंजाब में दाल गल गई। और देश के राज्य जो है वहाँ की स्थितियाँ बिल्कुल भिन्न हैं। कई जगह पिछली बार राजस्थान राजनीति में कूदी थी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी। राजस्थान में केजरीवाल से ज़्यादा वोट नोटा को मिले। हालांकि एक सीरीज हमारी राजस्थान चुनाव को लेके आने वाली है, उसको आप आई बटन में देख सकते हैं, चैनल के डैशबोर्ड में जाके देख सकते हैं। हम पत्रकारिता सिर्फ आपके सहयोग समर्थन साथ से कर पाते हैं। हमारी पत्रकारिता अनमोल है, लेकिन समय शोध श्रम संसाधन लगने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि वो अनवरत चले। इसके लिए आज ही सखा सारथी संरक्षक के तौर पे हमारे साथ आएं, हमें सपोर्ट करें। ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स हैं जिनको लेके जल्दी हम हाजिर होते हैं। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।